आखिर क्या इसी दिन के लिए हिंदुस्तान बना था कि हम अपना देवी दुर्गा की पूजा भी स्वतंत्र होकर के न करें? बांग्लादेश की घटना ने झकझोर दिया। पाकिस्तान में भी बड़े बड़े मकान थे, हिंदू थे, कौन कटे कौन मरे किसी को पता नहीं। बांग्लादेश में भी आज भारत के अंदर भी ये लोग खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। तो संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट बना, हिंदुस्तान सेकुलर स्टेट बना। तो क्या आपको लगता है ये जो बयान आप दे रहे हैं कि बना, लेकिन हिंदुस्तान तो सेकुलर स्टेट बना? मुझे आज भी अपने पूर्वज तो हैं नहीं, लेकिन पूर्वजों से गलती हुई है ये बात मैं कहूँगा, या सोची समझी रणनीति के तहत हुआ। सेकुलरिज्म का मतलब केवल यही है, तुम पियो तो पुण्य, मैं पीऊं तो पाप। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि मैंने 76-77 साल से किसी तजिया पर पत्थर नहीं पीका, ये सेकुलरिज्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय मेरा थीम है, एक एक हिंदुस्तान के बच्चा बच्चा का। लेकिन किसी की जुबान नहीं खुलती, न लालू यादव की खुलती, न राहुल गांधी की खुलती, जब हमारे ही परिवार के लोग बांग्लादेश में लूटे जा रहे हैं तो भी जुबान नहीं खुलती। भारत के अंदर घटनाएं होती, जुबान नहीं खुलती। आपने कहा पूर्वजों ने गलती की, किसने गलती की? अब मैं उन पूर्वजों का बाद में नाम लूंगा। सभी पूर्वज तो थे ही, हम तो उस समय नहीं थे। हम अब जैसे तो सबसे बड़ा गलती नेहरू ने की, सत्ता के लिए ये कुकर्म किया। नेहरू जी की 200%। ये देखिए साहब, आज लोग हमें गाली देते हैं, बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान कर रहा है। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 के इर्द गिर्द हुआ। क्या मोदी जी पैदा लिए थे? अमित शाह पैदा लिए थे? जोगी जी पैदा लिए थे? नहीं लिए थे। आखिर उस समय से ये सोच रहे थे, गलती वहां हुई। तो आप जो यात्रा निकाल रहे हैं सीमांचल बेल्ट से पहले, तो आप वहां जाकर किस रूप में हिंदुओं को जगाने की कोशिश, क्या कहेंगे वहां पे? मैं चलूंगा, लेकिन आप कहेंगे क्या? मैं प्रार्थना करूंगा, सशक्त हिंदू, एकत्रित हिंदू, मजबूत हिंदू, यही कहूंगा। और क्या मंत्र पढ़े? और चलिए ना, कुछ मंत्र वहां के लिए भी रहने दीजिए ना। सब मंत्र यहीं बोल देंगे तो फिर काम कैसे चले? दूसरी बात कि तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकले हुए हैं। अभी दूसरा चरण उनका शुरू हो रहा है। वो भी अपने कार्यकर्ताओं को जगाने की कोशिश, वो वोट के लिए जा रहे हैं। माए बाप कौन कौन संगठन है उनका, हमको वोट के लिए नहीं है। और इसीलिए मैंने पार्टी के बैनर के नीचे नहीं हूँ, न गठबंधन के बैनर के नीचे हूँ। एक स्वामी दीपांकर रहेंगे जो भिक्षा यात्रा कर रहे हैं हिंदुओं को जगाने के लिए। मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने स्वीकृति दी है। और मैं रहूँगा संगठन में। इस्कॉन से प्रार्थना किया हूँ, धर्म जागरण से किया हूँ, विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से, इन लोगों से किया। और इसी बीच अब खबर आपको हैदराबाद से बता देते हैं, जहां पर दुर्गा प्रतिमा तोड़ने को लेकर लगातार लोगों में गुस्सा और आक्रोश देखा जा रहा है। नामपल्ली इलाके में मूर्ति तोड़ी गई है, दुर्गा प्रतिमा में तोड़फोड़ की गई है। मूर्ति तोड़ने वाले की तलाश इस वक्त लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से मूर्ति को खंडित किया गया है उसके बाद लोगों का गुस्सा यहां लाजमी है। और इस वारदात के बाद में पूरे इलाके में जो माहौल है वो पूरी तरीके से इस वक्त गर्म दिखाई दे रहा है। और लगातार जो लोग हैं वो प्रशासन से इसी बात की अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति को, उस आरोपी को तलाशा जाए जिसने मूर्ति तोड़ी। दो तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। गुस्से में है स्थानीय लोग, और दुर्गा पंडाल में किस तरीके की तोड़फोड़ की गई है, माता की प्रतिमा को किस तरीके से तोड़ा गया है, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हैदराबाद के नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में कुछ शरारती लोगों ने देवी दुर्गा माता की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया।
नामपल्ली प्रदर्शनी सोसाइटी और कर्मचारियों की ओर से हर साल नवरात्र के मौके पर देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है। इसमें बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं और इस बीच गुरुवार रात को यहाँ डांडिया कार्यक्रम रखा गया था। डांडिया कार्यक्रम के दौरान ही प्रदर्शनी मैदान में कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है और बताया जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने पंडाल में घुसने से पहले वहां की बिजली सप्लाई काट दी। इसके बाद उन्होंने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी क्षतिग्रस्त कर दिए ताकि कोई रिकॉर्डिंग ना हो सके। इसके बाद वहां उन्होंने उत्पात मचाया। जानकारी के मुताबिक घटना को कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिल पाया। घटना के बाद से आसपास के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हैदराबाद में जहां ये तोड़फोड़ की गई है दुर्गा पंडाल में, वहां पर बीजेपी नेता माधवी लता पहुंची थी। उन्होंने जानकारी जुटाई कि आखिर यहां पर क्या हुआ था और कौन है इसके पीछे। रिपब्लिक भारत ने उनसे बात की, सुनिए। एक हादसा हुआ जहां पे माता का आइडल जो है उसको तोड़ा गया और अभी तक पुलिस ने उन कल्प्रिट्स को अभी पकड़ा नहीं है और कह रहे एक केस तो रजिस्टर हुआ है, हालांकि अभी जांच जारी है बोल के पुलिस ऑफिशियल्स कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जब आई हूँ यहाँ पर मेरा भी बातचीत पुलिस लोगों से हुआ है, उनके ऑफिशियल से बातचीत हुआ है। उनका कहना है आज रात तक हमें टाइम दीजिए, हमें पता है हम कैसा पकड़ना है, इसको हम बाहर निकाल के रहेंगे। प्रशासन पे भरोसा करना एक अच्छा नागरिक का कर्तव्य है। मैं हर बार प्रशासन पे भरोसा करूंगी क्योंकि मैं एक अच्छी नागरिक हूँ। मुझे इन लोगों के जैसा, जिसने भी ये काम किया है उनके जैसा मैं गिरी हुई हरकत नहीं करना चाहती हूँ। फिर भी मैं कल तक का समय देती हूँ क्योंकि कल भी हमको सुबह उठना है, दशमी के दिन पूजा पाठ करना है। अगर कल 1 बजे तक इसका जवाब और जिसने भी किया बाहर नहीं निकले ना, इसी पुलिस भाइयों के पुलिस स्टेशन के सामने जाकर हम धरना पे बैठ जाएंगे। ये हादसे जो है बार बार हो रहा है। इसके पहले भी कुछ दिन पहले एक माता का मंदिर में भी एक हादसा हुआ और कई जगहों पे हम ऐसे हादसे सुन रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं ये सारे मामले कि लोग इतने हद तक गिर जा रहे हैं और उसका मदद देने वाले भी इतना आगे बढ़ रहे हैं इसका मदद देने। जिस किसी ने हरकत किया और उस हरकत को जिस किसी ने भी मदद किया उन दोनों को भी हम बता रहे, खबरदार, जश्न मनाना दूर की बात, टांगे भी तोड़ देंगे अगर जरूरत पड़ा तो। हमारे सनातन धर्म के प्रति और हमारे हिंदुत्व के प्रति किसी ने आंख भी उठाकर गलत काम करने की कोशिश करे तो समझ लेना काली आ रही है, आ गई है और छोड़ूंगी नहीं मैं। इस हादसे को लेके और कई पिछले हादसों को लेके आप किस तरह से देखते हैं कि एक सनातन बोर्ड होना कितना ज़रूरी है? आपने बहुत अच्छे प्रश्न आपने बाहर निकाली है। इन सब के वजह से ही लगता है अभी समय आ गया है भारतवर्ष में एक ऐसे सनातन बोर्ड बनने का जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, हर छोटा सा से लेकर बड़ा मंदिर तक, हर सनातन मंदिर को जाकर उस बोर्ड के अंदर रहना चाहिए। अगर वो न दिया गया तो क्रिश्चियन और मुस्लिम बोर्ड्स को भी निकाल के उखाड़ के फेंक देना चाहिए क्योंकि ये सेक्युलर देश है। मिलता तो सबको मिलना चाहिए, नहीं मिलना तो सभी को नहीं मिलना चाहिए।